प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान इतिहास के अंतर्गत अध्याय 1 में कुछ बड़े प्रश्नों को बताएंगे। इसके पहले कुछ क्वेश्चन दे चुके हैं, तो आइए देखते हैं। अध्याय 1 में बड़े प्रश्नों की श्रृंखला में प्रश्न है, सन 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के परिणामों पर प्रकाश डालिए। आपको पता है, कक्षा 9 में आप फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़े हैं। यह क्रांति 1789 ईस्वी को हुई थी। आज हम देखते हैं कि इसके परिणाम क्या क्या हुए। इसका उत्तर देखिए। फ्रांस की क्रांति विश्व की एक महानतम घटना थी। इसके बड़े दूरगामी परिणाम हुए, जिसमें प्रमुख कारण इसके जो हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला कारण है, इस क्रांति ने सदियों से चली आ रही यूरोप की पुरातन व्यवस्था का अंत कर दिया। यानी कि जो पहले की तमाम व्यवस्थाएं थी, उसको इस घटना ने समाप्त कर दिया। पुरातन व्यवस्था की सभी घटनाओं को उसने समाप्त कर दिया। दूसरा स्टेप है, इस क्रांति की महत्वपूर्ण देन, यानी फ्रांसीसी क्रांति की महत्वपूर्ण देन मध्यकालीन समाज की सामंती व्यवस्था का अंत करना। यानी फ्रांस में सामंती व्यवस्था रहती थी। सामंत अत्याचार करते थे, मनमानी करते थे और जनता को प्रताड़ित करते थे। इसलिए जनता त्रस्त होकर के ही इस क्रांति का सूत्रपात किया था। यह व्यवस्था, इस क्रांति के बाद सामंती व्यवस्था समाप्त हो गई। अगला स्टेप देखिए। तीसरा नंबर, फ्रांस के क्रांतिकारियों द्वारा की गई मानव अधिकारों की घोषणा मानव जाति की स्वाधीनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी इस क्रांति के बाद मानव स्वतंत्र हो गए, वह किसी के अधीन नहीं रह गए। चौथा नंबर, इस क्रांति ने समस्त यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास और प्रसार किया। यानी वहाँ की जनता के अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम, सद्भावना, भाईचारे को उत्पन्न किया और इसका प्रसार किया। सभी लोगों के सामने जागरूकता की रखा। इस प्रकार यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास और प्रसार हुआ। इसके परिणाम स्वरूप यूरोप के अनेक देशों में क्रांतियों का सूत्रपात हुआ। यानी फ्रांस की क्रांति होने के बाद अनेक देशों में इस तरह की अनेक क्रांतियां हुई। जनता को यह लगने लगा कि हम लोगों को अपना हक क्रांति के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। पांचवा स्टेप देखिए। फ्रांस की क्रांति धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को जन्म दिया।
यानी सरकार किसी भी धर्म के प्रति कोई भेदभाव नहीं रखेगी, चाहे वह जिस धर्म का व्यक्ति हो। सबको एक समान धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा के अंतर्गत रखने की बात कही गई। अब हम एक और प्रश्न देखते हैं इस चैप्टर से संबंधित। प्रश्न है, राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की क्या भूमिका है? यानी जो राष्ट्रवादी संघर्ष हुए उनमें महिलाओं की क्या भूमिका रही? इसका उत्तर है, राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। यानी राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं ने कौन सी भूमिका निभाई, इसी के बारे में देखा जाएगा। आइए देखते हैं। राष्ट्रवादी आंदोलनों में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। यानी महिलाओं ने सक्रियता दिखाया, क्योंकि महिलाएं जानती थी कि बिना आंदोलन के हम लोगों को अपना हक प्राप्त नहीं होगा। यहाँ तक कि था कि महिलाओं को किसी भी मीटिंग में, किसी भी कार्य में अनुमति नहीं मिलती थी। यहाँ तक कि उनको वोट देने का भी कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। फ्रांसीसी समाज में इतने महत्वपूर्ण परिवर्तन गतिविधियों में महिलाएं सक्रिय रूप से शामिल थीं। उन्हें आशा थी कि उनकी भागीदारी राष्ट्रवादी सरकार को उनका जीवन सुधारने के लिए, ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। यानी कि महिलाओं को ये उम्मीद थी कि यदि हम लोग आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे, तो सरकार को मजबूर होना पड़ेगा। सरकार हम लोगों के हक को देगी। इसीलिए उन महिलाओं ने राष्ट्रवादी संघर्षों में अपनी भूमिका को निभाया। आगे देखते हैं। महिलाओं ने अपने हितों के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए। यानी अपने हित के लिए महिलाओं ने खुद स्वयं एकजुट होकर के एक राजनीतिक क्लब बनाया और समाचार पत्र प्रकाशित किया। महिलाओं में एक महिला थी, ओलंप दे गूज। यह एक महिला थी जो राष्ट्रवादी संघर्षों में का नेता कह लीजिए, एक अहम भूमिका निभाई थी। ओलंप दे गूज फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी। यानी इस आंदोलन में ओलंप दे गूज नामक जो महिला थी वह सबसे सक्रिय थी। इस भूमिका में उसका बहुत बड़ा योगदान रहा। सन 1791 ईस्वी में उन्होंने महिला एवं नागरिक घोषणा पत्र तैयार किया। अपने हितों के लिए उन्होंने एक महिला एवं नागरिक घोषणा पत्र बनाया, जिसे नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास यह मांग करते हुए भेजा गया कि इस पर कार्यवाही की जाए। यानी जो वह घोषणा पत्र ओलंप दे गूज नामक महिला ने बनाया था, वह असेंबली में यह मांग किया कि इस पर अमल किया जाए, यानी विचार किया जाए। जो हम लोगों का घोषणा पत्र है महिलाओं के प्रति, ओलंप दे गूज
नामक महिला ने महिला क्लबों को बलपूर्वक बंद कर देने के लिए जैकोबिन सरकार की बहुत आलोचना की। यानी उस समय फ्रांस में जैकोबिन सरकार थी, और जब उन्होंने देखा कि ये महिलाएं आंदोलन में आगे बढ़ती जा रही हैं, तो उस समय क्या किया, बलपूर्वक जो ओलंप दे गूज ने यह एक संगठन बनाया था, उसको क्या किया, बंद करवा दिया। इसलिए उस जैकोबिन सरकार की बहुत आलोचना भी हुई। इसके बाद उन पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। यही नहीं कि सरकार अत्याचार की कड़ी में ऐसा भी काम किया कि उन महिलाओं पे क्या किया, देशद्रोह का मुकदमा चलवाया, और उन्हें जो उसकी नेता थी ओलंप दे गूज, उसको फांसी दे दी गई। फ्रैंकफर्ट संसद की सभा में महिलाओं को केवल प्रेक्षकों के रूप में शामिल किया गया। यानी महिलाएं को पूरा अधिकार नहीं दिया गया, उनको केवल एक दर्शक की भांति उसमें जगह दिया गया जो सभा हो रही थी। वह वहां केवल दर्शक के रूप में थी, कुछ कह नहीं सकती थी, कुछ विरोध नहीं कर सकती थी। इस प्रकार राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं ने बहुत ही संघर्ष किया।